हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सिंथिया महंगी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल एसेंशन पर। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है कि हाउ डिवाइन फेमिनाइन ऑपरेट्स फ्रॉम द एनर्जी ऑफ डिवाइन मैस्कुलाइन। कि डिवाइन फेमिनाइंस किस तरह से डीएम एनर्जी में टैप इन करती हैं, किस तरह से जो है वो डीएम की तरह बिहेव करना शुरू कर देती हैं एंड ये रोल रिवर्सल हो जाता है। और ये जो है एक बहुत बड़ी ब्लॉकेज है डिवाइन फेमिनाइन की, जिसके बारे में शायद उनको अवेयरनेस भी नहीं है। ठीक है, सो ये वीडियो स्पेसिफिकली डिवाइन फेमिनाइंस के लिए है। तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं या आपकी ये ब्लॉकेज है जो आपको पता भी नहीं था कि इस तरह की भी कोई ब्लॉकेज होती है, तो आप इस वीडियो के नोट्स जो हैं वो ज़रूर लें। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जो भी डिवाइन फेमिनाइंस हैं अपनी लाइफ में बहुत से ट्रिगर्स मिलते हैं जिसकी वजह से उनकी कंडीशनिंग थोड़ी अलग हो जाती है। रोती रहती हैं पहले इनिशियली, बीइंग हाईली इमोशनल इन एनर्जी, बहुत ज़्यादा उनके लिए ड्रेनेज वाला पीरियड आ जाता है, इमोशनल पेन एंड सफरिंग से होकर गुजरती हैं। एंड एट द एंड में बहुत सारे कमेंट्स में भी पढ़ती हैं यूट्यूब पर, बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस आर लाइक मैम हम पत्थर दिल हो गए हैं, हमें अब फील नहीं होता, हमारे इमोशंस की किसी को कदर नहीं है, हमारी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है, कोई हमें वैल्यू नहीं करता, मैं थक चुकी हूँ, अब नंब हो गई हूँ, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। व्हाट इज़ ऑल दिस? दिस इज़ एक्चुअली कि आपको इतने ज़्यादा ट्रिगर्स मिले, आप इतने रॉक बॉटम को आपने हिट किया अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल में कि इट जस्ट नम्ड यू। आप पेन से नम हो जाते हो कि आपको कुछ फील होना बंद हो जाता है। इसके बाद एक ऐसी स्टेज आती है, ये नम होना मतलब आपका हार्ट चक्रा और आपका सैक्रल चक्रा ब्लॉक हो जाना। ठीक है, जब आपको प्यार फील होना बंद हो गया है, इमोशंस फील होने बंद हो गए हैं, आप इतना ज़्यादा रो चुके हो कि अब आँखों में से आंसू भी सूख गए एंड यू आर इनटू एनर्जी लाइक हाँ ठीक है, क्या करूँ मैं, अब जो है यही है। मतलब दे जस्ट टैप इनटू दैट ड्रेन्ड एनर्जी एंड ऑल, एंड लिटरली उनकी हालत ये हो जाती है, दे बिकम नम्ब, क्योंकि उनका हार्ट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा बार बार ट्रिगरिंग की वजह से ब्लॉक हो जाता है अगर वो अपने आप को हील नहीं करती हैं तो। ठीक है, सो अब इस सब चीज़ों से बाद में एक ऐसी स्टेज आती है कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देती हैं। यू आर लाइक कि इमोशनल होकर कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, दिस स्ट्रैटेजी इज़ नॉट वर्किंग। इमोशंस होकर देख लिया, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करके देख ली, चेज़ करके देख लिया डीएम को, वो नहीं सुन रहे, प्यार से समझा के देख लिया, मिन्नतें कर ली, उनके पैर पकड़ लिए कि प्लीज़ मुझे छोड़ कर ना जाओ। मैंने बहुत कोशिश कर ली इस रिश्ते को बचाने की, अब वो रिश्ता नहीं बच रहा। एंड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम दे जस्ट गिव अप एट टाइम्स। वो करना नहीं चाहती हैं लेकिन उनमें एनर्जी नहीं बचती है कैरी आउट करने की। ठीक है, आप ऐसा समझो कि आप माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हो, रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, लेग्स जवाब दे गई हैं, आप में एनर्जी नहीं है, कुछ आप चढ़ना चाह रहे हो, गोल आपका है, आप गिव अप नहीं करना चाह रहे अपने उस माउंट एवरेस्ट क्लाइंबिंग के गोल को, लेकिन आपकी टांगों ने जवाब दे दिया, आपकी एनर्जी लेवल लो हो गए, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है। सो एट अ टाइम यू जस्ट गिव अप एंड रेस्ट। उस टाइम पर आप गिव अप कर देते हो, रेस्ट करते हो कि हाँ ठीक है कोई ना, बाद में देखते हैं, अब भी नहीं हो पाएगा। तो ये जो बीच वाला एक ब्रेक आता है कि वो गिव अप कर देती हैं, उनकी एनर्जी उनको सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि जब चक्रास ही ब्लॉक हो गए, कुंडलिनी एनर्जी फ्लो नहीं कर रही है, मोटिवेशन आ नहीं रही है, एंड चक्रा ब्लॉकेजेस की वजह से फिजिकल इलनेस जो है वो डेवलप होती जा रही है, इमोशनल मेंटल ब्लॉकेजेस जो है डेवलप होता जा रहा है, एनर्जी ब्लॉक्स हैं, एंड उसके ऊपर से कार्मिक से भी उनको ट्रिगर मिल रहे हैं। कार्मिक ब्लॉकेजेस, चक्रा ब्लॉकेजेस, उनकी जो एनर्जी ब्लॉकेजेस है, कई बार उनको इविल आई एंड ब्लैक मैजिक का भी सामना करना पड़ता है। इस सब के साथ में अपने इनर चाइल्ड वुंड से भी लड़ रही होती हैं। एक डिवाइन फेमिनिन कितना झेलेगी, कितना? देयर कम्स अ पॉइंट कि वो नंब हो जाती है कि आई जस्ट कांट डील विद इट एनी मोर, आई एम जस्ट डन, आई डोंट नो हाउ टू प्रोसीड एंड ऑल। एंड इसको बोलते हैं कि एक्सट्रीम डार्क नाइट ऑफ द सोल में चली जाती है कि ट्रिगर्स को हील करने की मोटिवेशन भी नहीं रहती है। ठीक है, इवन आई कैन अभी
वीडियो बनाते हुए भी मैं बहुत सारी कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जी कैच कर रही हूँ, एंड इट इज़ बिकमिंग वेरी हैवी फॉर मी राइट नाउ बीइंग एन एम्पैथ। ठीक है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड योर पेन, एंड अगर आप सब अब भी कमेंट सेक्शन में भी लिखेंगे ना अबाउट योर फीलिंग्स एंड ऑल, आई कैन जस्ट टोटली कनेक्ट विद यू, आई कैन जस्ट पिक अप योर एनर्जी सो वेल। आई डू अंडरस्टैंड बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स नम हो जाती हैं, लेकिन इसके बाद की जो स्टेज है वो और भी ख़तरनाक है। वो किस तरह की स्टेज होती है कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए प्रैक्टिकल एनर्जी में चले जाते हो कि इमोशंस के साथ कुछ नहीं हुआ, कोई प्यार नहीं मिला, अब मैंने पत्थर दिली बन जाना है, अब मुझे किसी से कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं है, अब मेरी लाइफ में कोई आएगा भी तो मैं उसको बाहर ही निकाल दूँगी। तो बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन जो बहुत इमोशनल थी वो अब बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी में चली जाती हैं, जस्ट टू अवॉइड देयर पेन। द ओनली रीज़न इज़ टू अवॉइड देयर पेन। उनके लिए होता है कि इमोशंस करो, इमोशंस उनके फील हो रहे हैं, किसी के लिए प्यार मन में आ रहा है, एंड दिस इमोशंस, दिस लव इज़ गिविंग देम पेन। इमोशन लव पेन ये इक्वल हो जाता है, इमोशन लव पेन, इमोशन लव पेन। तो उनके लिए लव इज़ इक्वल टू पेन बन जाता है बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए। इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट पेन वो लव को अवॉइड करना स्टार्ट कर देती हैं। उनकी लाइफ में कोई पर्सन आने की कोशिश करेगा, चाहे उनका सोलमेट ही क्यों ना हो, चाहे उनका कोई कार्मिक हो, चाहे कोई सोलमेट हो, कोई भी उनकी लाइफ में आने की कोशिश करेगा, एंड दे आर लाइक चलो बोरिया बिस्तरा बांधो चलते बनो यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए प्यार व्यार, कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से, एंड इससे बस पेन ही होता है, मुझे नहीं चाहिए पेन, मुझे सिर्फ अपनी पीसफुल वाइब चाहिए, दैट इज़ ऑल। मैं अकेली हूँ, खुश हूँ, ना तो मेरे कोई करीब आए, ना मुझे हर्ट करे, ना मुझे लो सेल्फ वर्थ वाले इश्यूज़ को ट्रिगर करे, ना मुझे अनवर्दी फील करवाए, ना मुझे अनलव्ड फील करवाए, चलते बनो यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए। यू जस्ट स्टार्ट अवॉइडिंग, अबैंडनिंग एंड रिजेक्टिंग पीपल हु लव यू। डिवाइन फेमिनिन्स आपको रियलाइज़ नहीं होगा, आप जाने अनजाने में डीएम की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हो। आपको लगता था डीएम आपका प्यार नहीं समझता, आपको रिजेक्ट करता है, आपको अबैंडन करता है, आपके मैसेजेस का जवाब नहीं देता, आपके कॉल्स का जवाब नहीं देता, आपके प्यार को रेसिप्रोकेट नहीं करता। बदले में आप अपने कार्मिक और सोलमेट के साथ क्या कर रहे हो? व्हाट यू आर डूइंग टू देम? क्या आप उनको रिजेक्ट नहीं कर रहे? क्या आप उनको अबैंडन नहीं कर रहे? क्या आप उनकी फीलिंग्स को समझ नहीं रहे? क्या आप उनकी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे? व्हाट यू आर डूइंग? तब आपको रियलाइज़ होता है अरे जो सब प्रॉब्लम्स मुझे डीएम के साथ थी, ये सब मेरी अपनी खुद की डार्क नेगेटिव शैडोज़ हैं, मैं ऐसा करती हूँ दूसरों के साथ। आपको ऐसा लगेगा कि मैं डीएम जैसे कैसे बन गई, मैं डीएम जैसे कैसे बिहेव कर रही हूँ, मैं इतनी टॉक्सिक कब से हो गई। यू वोंट नो दैट कि आप बीइंग अ डिवाइन फेमिनाइन कब डीएम एनर्जी से यू जस्ट स्टार्ट बिहेविंग इन दैट वे, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। अब ट्विन फ्लेम जर्नी का गोल क्या है, सोल मिशन क्या है ट्विन फ्लेम्स का? टू राइज इनटू देयर शक्ति सेल्फ, टू देयर हायर सेल्फ। जो डिवाइन फेमिनाइन है उसको शक्ति एनर्जी में आना है, और जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उसको शिवा एनर्जी में आना है, एंड दिस बिकम्स लाइक अ शिव शक्ति बैलेंस, दैट यूनियन, that Shiv Shakti balance, that Kundalini rising, that chakra balance, that inner masculine, inner feminine balance, ये duality को oneness होना है। आप क्या कर रहे हो? डीएम तो है ही शिवा एनर्जी में, डीएफ आप जो अपनी शक्ति एनर्जी में जाना था, आप भी शिवा एनर्जी में चलने की कोशिश कर रहे हो। दोनों शिवा शिवा, दोनों की अपनी ईगो, दोनों की अपने क्लैशेस, ईगो क्लैशेस, दोनों की अपनी ब्लॉकेजेस। ना इधर से डीएम झुक रहा है कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों अपनी ईगो को लेट गो करूं, मैं क्यों डिवाइन फेमिनाइन को वैलिडेट करूं। एंड डिवाइन फेमिनाइन जो डीएम एनर्जी में जाती जा रही है नम हो गई कि हाँ ठीक है प्यार व्यार से कुछ नहीं मिलता, अब मैंने भी पत्थर दिल हो जाना है। पत्थर दिल होते 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 अब कब डीएम एनर्जी में चले गए आपको पता ही नहीं चला, एंड आप भी अब डीएम की तरह ही बिहेव कर रहे हो। ये मेरे को अबैंडन करेगा तो मैंने भी इसको अबैंडन कर देना है, इसको मैं नहीं चाहिए लाइफ में, मुझे भी ये नहीं चाहिए लाइफ में।
दोनों में से कोई किसी को चाहता ही नहीं है अपनी लाइफ में, जस्ट फॉर योर ईगो, कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हर्ट करने की। जब दोनों ही कपल्स में एक साथ की एनर्जी आ जाए, वहाँ पर एडजस्टमेंट, कॉपरेशन नहीं होता और वो रिश्ते नहीं चलते। एक गुस्सा है, दूसरे को भी गुस्सा आ रहा है, दोनों का क्लैश हुआ, दोनों ही अलग हो गए, ना ये तैयार है मनाने को, ना ये तैयार है मनाने को। दोनों ही अपनी डोमिनेंट एनर्जी में अपनी अपनी ईगो लेकर बैठे हैं, दोनों ही शिवा एनर्जी में बैठे हैं, मैस्कुलाइन एनर्जी में। जर्नी आगे बढ़ेगी, यूनियन होगा। लाइक रिपेल ईच अदर। मैग्नेट्स में आपने देखा होगा, नॉर्थ पोल जो है वो रिपेल कर जाता है, ओनली नॉर्थ एंड साउथ पोल दे जस्ट अट्रैक्ट। तो लाइक एंड लाइक ऑलवेज रिपेल। इवन चार्जेस में भी हमने देखा है, जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, केमिस्ट्री में पढ़ते होते थे, लाइक रिपेल। तो जब डिवाइन फेमिनाइन अपनी डीएम एनर्जी में टैप इन कर जाती हैं, और डीएम जो है वो अपनी ईगो छोड़ने को तैयार ही नहीं है, वो रहते ही डीएम में, तो दोनों ही मैस्कुलाइन एनर्जी में है, तो जर्नी आगे नहीं बढ़ती है, दे जस्ट स्टार्ट रिपेलिंग। ये डिवाइन फेमिनाइंस की सबसे बड़ी ब्लॉकेज हो जाती है कि जर्नी जो आगे बढ़नी चाहिए, जो इन दोनों की यूनियन की तरफ आगे बढ़नी चाहिए, स्पिरिचुअल असेंशन, हीलिंग, ग्रोथ होनी चाहिए, ये दोनों और ज़्यादा दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, और भी ज़्यादा दूर। नम हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपनी प्रॉपर्टी नहीं भूलना चाहिए। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो अभी मेरे माइंड में आया है, मैं बता देती हूँ आपको। पानी है, पानी की प्रॉपर्टी है, इट कूल्स डाउन, वो ठंडक करता है, ठीक है। आपको प्यास लगी, आप पानी पियोगे, आपकी प्यास बुझ जाएगी, आपको एक ठंडक फील होगी। बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है, आप एक गिलास पानी पी लेते हो, आपको राहत मिलती है। पानी की प्रॉपर्टी है, इट जस्ट कूल्स डाउन। अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि पानी को इस फ्लेम के ऊपर, इस गैस के ऊपर रख दिया, क्या हुआ, पानी ने उबलना स्टार्ट कर दिया, बट दैट इज़ नॉट वाटर। डिवाइन फेमिनाइंस, आपके साथ क्या हो रहा है कि आपकी सिचुएशन ने आपको ऐसे बॉईल करना स्टार्ट कर दिया, आपको हर्ट, पेन, ट्रिगर, डार्क नाइट ऑफ द सोल, हार्ट चक्रा ब्लॉकेज, सेक्रल चक्रा ब्लॉकेज, कार्मिक ब्लॉकेजेस, इवल आई एंड साइकिक अटैक्स, ब्लैक मैजिक, इन सब चीज़ों के अंदर डालते चले गए। ऑल दिस इज़ जस्ट योर conditions, your situation, but that is not you. अब पानी को आप फ्लेम के ऊपर रखोगे तो वो आपकी सिचुएशन है, बट इससे पानी की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। पानी क्या करेगा, एक टाइम के लिए इवेपोरेट कर जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, बट एट द एंड जैसे ही उसको एनवायरनमेंट ठीक मिलेगा, वो कंडेंस होके नीचे आ जाएगा। वाटर साइकिल तो आपने पढ़ा ही होगा, ओशियंस वगैरह से पानी इवेपोरेट होता रहता है, क्लाउड्स बनते रहते हैं, एंड जैसे ही उसको ठीक एनवायरनमेंट मिलता है, वो क्लाउड्स प्रेसिपिटेट होकर वापस से रेनफॉल बन के नीचे बह जाते हैं। सो पानी की प्रॉपर्टी ही बहना है, कूल होना है। ऐसे ही डिवाइन फेमिनाइंस, आपकी प्रॉपर्टी ही बीइंग इमोशनल है। आप जितना मर्जी पत्थर दिल बनने की कोशिश कर लो, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट, इट इज़ नॉट। आप ऐसी चीज़ बनने की कोशिश कर रहे हो जो आप हो ही नहीं। अगर मैं बोलूँ एक फ़िश को कि आप बर्ड बनकर फ्लाई कर जाओ, यू कैन नॉट। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हो, बीइंग अ डीएम, बीइंग इन प्रैक्टिकल एनर्जी, बीइंग नम, बीइंग दिस पत्थर दिल, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। ये काम नहीं आएगा। आपको लग रहा है इमोशंस काम नहीं आ रहे, प्रैक्टिकल एनर्जी, मैस्कुलाइन एनर्जी में आकर इमोशनली नम, रोबोटिक होकर, बिना कोई फीलिंगलेस वाली सिचुएशन में आके, बिना कोई फीलिंग्स के, ये भी काम नहीं कर रहा, ये भी काम नहीं कर रहा, तो काम करेगा क्या? कि आपकी ब्लॉकेज है कि आप डिवाइन फेमिनाइन थे, आप बनने की कोशिश कर रहे हो डिवाइन मैस्कुलाइन, उसी की तरह अबैंडनमेंट, रिजेक्शन, बिट्रेयल की तरफ जा रहे हो, इमोशंस को वैलिडेट नहीं कर रहे क्योंकि नम हो चुके हो, आप में वो कैपेसिटी ही नहीं बची, तो काम क्या करेगा? गोल आपका है माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने का, करते जा रहे हो, एग्जॉस्ट हो रहे हो, ड्रेन हो रहे हो, नहीं हो रहा, नॉट वर्किंग आउट। रेस्ट कर रहे हो, नॉट वर्किंग आउट। रेस्ट करने से भी आप ऊपर नहीं चढ़ सकते। सो व्हाट इज़ द प्लान, व्हाट इट इज़ गोइंग टू वर्कआउट? वर्कआउट होगा कैसे?
वर्कआउट करने का सिर्फ एक तरीका है, टू राइज इनटू योर हायर सेल्फ। अपना बेस्ट वर्जन बनो, बेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए भी आपको ना तो रेस्ट करने की ज़रूरत है, ना आपको बिल्कुल ही गिव आउट करने की ज़रूरत है। आपको अपना बेस्ट वर्जन बनने की ज़रूरत है। जितना बेस्ट कर सकते हो उतना करो, और रोज़ करो। कंसिस्टेंसी एंड बेस्ट एफर्ट्स विल गिव यू द फाइनल रिजल्ट्स। सिर्फ एक ही तरीका है, बेस्ट बनो, रोज़ बनो। रोज़ अपना बेस्ट दो, फिर रेस्ट करो, फिर बेस्ट दो, फिर रेस्ट करो, फिर बेस्ट दो, फिर रेस्ट करो। एक ना एक दिन आप माउंट एवरेस्ट की वो पीक पर पहुंच जाएंगे। समझ गए आप इस एग्जाम्पल को? इसी तरह से अपनी इमोशंस, यू आर अ फेमिनाइन, तो बी अ फेमिनाइन ना। वाई यू आर जस्ट टैपिंग इनटू मैस्कुलाइन? यू आर अ फेमिनाइन, बी अ फेमिनाइन। उसको शक्ति स्वरूप तक लेकर आओ, बेस्ट वर्जन बनो। जो इमोशंस आपको पेनफुल एनर्जी, ड्रेनेज की एनर्जी में लेकर जा रहे हैं कि कोई मुझसे प्यार नहीं कर रहा, कोई मुझसे प्यार नहीं कर रहा, मुझे लोनली फील हो रहा है, ये इमोशंस को एक ट्रांसफॉर्म करने का दूसरा तरीका है। मैंने ये नहीं बोला कि आप इमोशनली नम हो जाओ, किसी के इमोशंस ना फील करो, नो। इमोशंस को ट्रांसफॉर्म करो पॉजिटिव, रादर देन कि ये सोचो कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं बहुत लोनली फील कर रही हूँ। आप अपनी इमोशंस इस तरह से लेकर आओ, मैं सबको प्यार करूँगी, मैं हूँ गॉडेस एनर्जी में, मैं हूँ डिवाइन फेमिनाइन। मुझे जो है एक बहुत बड़ा टास्क दिया है डिवाइन ने, मुझे गॉडेस एनर्जी में टैप इन करने का मौका मिला है, मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ। आई विल लव द वर्ल्ड, आई विल केयर फॉर द वर्ल्ड। मैं वर्ल्ड को नर्चर करूँगी, मैं सबको प्यार करूँगी, मैं किसी को लोनली नहीं फील होने दूँगी। मैं इतना प्यार दूँगी, इतना प्यार दूँगी कि बस प्यार ही प्यार हो मेरे अराउंड। तो इमोशंस तो आपके हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इमोशन से मिजरेबल फील करते हो या आप इमोशन से एम्पावर्ड फील करते हो। दैट इज़ टोटली अप टू यू। डिवाइन फेमिनाइन इमोशनली शैटर्ड भी रह सकती है, लेकिन वही इमोशंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर, अपने हायर सेल्फ की एनर्जी में आकर वही इमोशंस को अपनी पावर भी बना सकती है। दैट इज़ टोटली अप टू यू, अप टू यू। तो सिर्फ एक ही तरीका है, ना आपके ड्रेन्ड इमोशंस काम करने वाले हैं, ना ही आपकी प्रैक्टिकल एनर्जी काम करने वाली है। नो नो नो, सिर्फ इमोशंस टुवर्ड्स लव एंड लाइट, बिकमिंग योर बेस्ट वर्जन एवरी सिंगल डे। एवरी सिंगल डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने 1 महीना इनर वर्क कर लिया, अच्छी एनर्जीज़ में आ गए, उसके बाद रेस्ट पे ही चले जाओ 4-5 महीने के लिए, नहीं होगा। कंटिन्यूसली रेस्ट पे चले जाओगे, वो खरगोश और वो टॉर्टोइज वाली रेस वाली बात हो जाएगी। ठीक है, सो कंसिस्टेंसी इज़ द की। इनर वर्क किया, रेस्ट किया, इनर वर्क किया, रेस्ट किया, इनर वर्क किया, रेस्ट किया। कंसिस्टेंसी धीरे 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 करके होता है। ये नहीं कि 1 महीना लगातार मेडिटेशन कर ली, दूसरे महीने कुछ किया ही नहीं। जब कुछ नहीं करते ना, आपकी एनर्जी वापस से डिप हो जाती है। उस एनर्जी को मेंटेन करके रखना ज़रूरी होता है। आप ये सोचो कि दिवाली के दिन आपने एक बार घर की सफाई कर दी और फिर सोचो कि पूरा साल घर में सफाई नहीं करनी, वुड इट वर्क आउट? नो, इट वोंट। डेली आपको वर्क करना पड़ता है, डेली घर में सफाई करनी पड़ती है। ये नहीं है कि आपने साल में एक बार सफाई कर ली, अब फिर 1 साल के लिए घर खोल के ही नहीं देखा। इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट दैट वे। सो कंसिस्टेंसी एंड गिविंग योर बेस्ट, बीइंग योर बेस्ट वर्जन एवरी सिंगल डे। आज भी मेरी हाई एनर्जी, कल भी मेरी हाई एनर्जी, परसों भी मेरी हाई एनर्जी, उसके बाद भी हाई एनर्जी। एवरी सिंगल डे बी योर बेस्ट वर्जन। इससे आप अपनी शक्ति स्वरूप में आ जाओगे, आप अपना हायर सेल्फ बन जाओगे। और जैसे ही आप अपना हायर सेल्फ बनते हो, ट्विन फ्लेम यूनियन होता है, बिकॉज यू बिकम रेडी। अभी आप रेडी नहीं हो। अभी आप क्या कर रहे हो? आपको बनना था शक्ति स्वरूप में, डिवाइन फेमिनाइन को। आप शिवा एनर्जी में जाते जा रहे हो, मैस्कुलाइन एनर्जी में बनते जा रहे हो, मैस्कुलाइन की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया, आप खुद टॉक्सिक बनते जा रहे हो। चेक दिस ब्लॉकेज आउट। आज एक आप होमवर्क करना, आप
एक साइड पर लिखना डीएम के नेगेटिव ट्रेड्स कि आपके डीएम में क्या क्या बुराइयां हैं, सब कुछ लिखो। वो मेरे मैसेज नहीं देखता, वो इग्नोर करता है, वो मेरे को ट्रैश की तरह फील करवाता है, मैं उसकी लाइफ में कहीं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, वो ऐसा करता है वैसा करता है, पूरी नेगेटिविटी सारा भड़ास निकाल दो आज अपनी। दूसरे कॉलम में लिखो कि यही सब हरकतें मैं किस किस के साथ करती हूँ। हाउ आई बिहेव इन दिस डीएम एनर्जी। चेक करो, लिखो अपने भी पॉइंट्स कि वो मुझे जवाब नहीं देता, मेरे इमोशंस को रेसिप्रोकेट नहीं करता, ऐसे ही जो लोग मुझसे प्यार करते मैं उनके इमोशंस को रेसिप्रोकेट नहीं कर रही हूँ। लिखो, आपको पता चल जाएगा कि आपका डीएम सिर्फ आप ही की नेगेटिव साइड को जो है मिरर करके, एम्पलीफाई करके आप ही को आईना दिखा रहा है कि हेलो, आपके अंदर ये गलतियां हैं, आपके डार्क नेगेटिव शैडो सेल्फ है, इसको हील करो आप। डीएम का काम ही ये होता है कि वो मिरर करके हमारी नेगेटिव साइड को जो है वो एम्पलीफाई करके हमें आईना दिखाते हैं, ठीक है, ताकि हम उस चीज़ पे काम कर सकें, अपनी हीलिंग कर सकें, ग्रोथ कर सकें। सो ऑल दिस इज़ हैपनिंग। डिवाइन फेमिनिन्स बहुत बार डीएम एनर्जी से बिहेव करती हैं, विच इज़ नॉट एन एप्ट रोल। उनको शक्ति एनर्जी में राइज इन करना है, शिवा एनर्जी में नहीं करना है। यू हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस, यू हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे। सिर्फ यही फार्मूला है टू गो फॉरवर्ड विद दिस ट्विन फ्लेम जर्नी। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, बहुत 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 से लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं बहुत से लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ। आप लोगों की मदद जो है वो बहुत चाहिए मुझे, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, जिसकी वजह से मैं भी अपने सोल मिशन में आगे बढ़ पाऊँ। तो आई वुड बी रियली ग्रेटफुल फॉर यू इफ़ यू कैन शेयर माई चैनल, यू कैन मेक योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन उनको मिल पाए, वो भी अपनी लाइफ में ग्रोथ एंड हीलिंग कर पाएँ। जितना आप हो सके मुझे हेल्प करें कि आप इस चैनल को स्प्रेड आउट करें, ताकि हम जो है सब लोग एक फैमिली बनकर ट्विन फ्लेम कपल एसेंशन की साथ में असेंड करें, हील कर सकें एंड ग्रो कर सकें। All right, thank you so much for all the love and support that I am getting from here. आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।